हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक में यूनिट 4 शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का पार्ट 3 बताऊंगी, जिसमें मैं आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मींस स्पेशल नीड चिल्ड्रन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं यूनिट 4 का पार्ट 3। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते क्या हैं, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ऐसे बच्चे जो अपनी योग्यता, क्षमता तथा व्यक्तित्व और अन्य व्यवहार के कारण अपने आयु के बच्चों से अलग होते हैं, वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं, जिसे CWSN भी कहते हैं। इसका मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। समुदाय में सभी बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो यह जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे जन्म से या बाद में किसी न किसी प्रकार से विकलांग हो जाते हैं, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। परंतु यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी समान रूप से शिक्षा के हकदार होते हैं। इनकी शिक्षा के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रयास किए हैं, तो वो हम देखते हैं। सरकार द्वारा प्रयास है समावेशी शिक्षा। यहाँ पर समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समान अधिकार और एक जैसा माहौल प्रदान करना, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हर चीज सीख सकें जो एक सामान्य बच्चा सीखता है। अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करना है तथा उनके लिए उपयुक्त माहौल बनाना है। समावेशन में शाला में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी एक सामान्य बच्चे की तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशन का उद्देश्य है कक्षा के सभी बच्चों की गुणवत्ता में बिना किसी भेदभाव के सुधार लाना है। आप सोच रहे होंगे कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानेंगे कैसे, तो मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। इसमें फर्स्ट है अंधापन। अंधापन से तात्पर्य है कि जिस बच्चे को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। अगला है क्षीण दृष्टि। ऐसे व्यक्ति जो उपयुक्त सहायक उपायों की मदद से किए कार्य को करने में सक्षम होते हैं। अगली पहचान है अभिसाधित कुष्ठ। हाथ पैरों में संवेदना की कमी, मतलब हाथ पैर के मूवमेंट में कमी आना। अगला है श्रवण दोष। आवृत्तियों में बातचीत की परिधि रेंज 60 dB या उससे अधिक की कमी होती है, मतलब उन्हें सुनने में दिक्कत होती है या कुछ भी सुनाई नहीं देता। अगला पॉइंट है चलने की असमर्थता। इसमें हड्डियों में जोड़ व मांसपेशियों में असमर्थता होती है, मतलब वह चल नहीं पाता। अगला है मानसिक रुग्णता। मानसिक मंदता को छोड़कर किसी भी प्रकार की मानसिक गड़बड़ी को मानसिक रुग्णता कहते हैं। अगला है मानसिक मंदता, मतलब दिमाग का कम होना। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अवरुद्ध या दूसरे विकास की स्थिति को मानसिक मंदता कहते हैं। यदि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे संबंधित मेडिकल विशेषज्ञ से इसका प्रमाण पत्र हासिल कर लेना चाहिए, और यह विकलांगता का प्रमाण पत्र तभी मिलता है जबकि वह कम से कम 40% विकलांग हो। सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब निःशक्त बच्चों के लिए कुछ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है, जो निम्नलिखित है। तो देखते हैं हम उसके पॉइंट्स। प्रत्येक निःशक्त बालक को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, मतलब वो 18 वर्ष तक के निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। अगला पॉइंट है निःशुल्क बालकों का सामान्य शालाओं में एकीकरण व्यवस्था होती है। अगला है विशेष शिक्षा की व्यवस्था, मतलब सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा की व्यवस्था। अगला पॉइंट है विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। सरकार द्वारा निःशक्त या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं भी दी हैं, तो उसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है सभी शिक्षा संस्थानों में नेत्रहीन तथा कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए लेखक की व्यवस्था रहती है, मतलब उनके साथ एक राइटर की व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट है निःशक्त बच्चों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थाओं में 3% स्थान आरक्षित रहता है, मतलब 3% सीट का रिजर्वेशन रहता है। अगला पॉइंट है निःशक्त बालकों को परीक्षा में 3 घंटे के बाद आधा घंटा और अधिक दिया जाता है, मतलब सामान्य बच्चों की तुलना में आधा घंटा अतिरिक्त दिया जाता है। अगला पॉइंट है मूक बधिर परीक्षार्थियों को बोर्ड की परीक्षा में एक सामान्य लेने की छूट के साथ ही विशिष्ट भाषा में भी छूट दी जाती है। अगला पॉइंट है नेत्रहीन विद्यार्थियों की विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा केवल मौखिक होती है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता तो वो प्रैक्टिकल करने में अक्षम होते हैं।
अगला पॉइंट है, इन्हें शुल्क में एक विशेष छूट दी जाती है तथा इन्हें विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इनको निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं। अगला पॉइंट है, स्कूल में रैंप का निर्माण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगला पॉइंट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब निःशक्त बच्चे हेतु विशेष शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे नेत्रहीनों के लिए ब्रेल सेट, ब्रेल पुस्तकें और श्रवण बाधित लोगों के लिए ऑडियो कैसेट्स, मैग्नीफायर्स, स्पीच ट्रेनर, श्रवण यंत्र आदि उपलब्ध होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ राष्ट्रीय संस्थान है, वह देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टि रोग संस्थान, जो देहरादून में है। अगला है राष्ट्रीय श्रवण रोग संस्थान, जो मुंबई में है। अगला है राष्ट्रीय अस्थि रोग संस्थान, जो मुंबई में है। अगला है राष्ट्रीय मनोरोग संस्थान, जो हैदराबाद में है। अन्य संस्थान भी हैं। इसमें फर्स्ट है पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक में है। अगला है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, नई दिल्ली में है। अगला है बधिर प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद में है। अगला संस्थान है कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, जो कानपुर में है। इन संस्थानों को आप ट्रिकी मेथड से भी याद कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। इसमें पहला है राष्ट्रीय दृष्टि रोग संस्थान, देहरादून, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, द से दृष्टि, द से देहरादून, तो आपको आसानी से याद हो गया कि राष्ट्रीय दृष्टि रोग संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। अब मुंबई के संस्थान देखते हैं। श्रवण और अस्थि हमको कहाँ मिलेगी, मुंबई में मिलेगी, तो हमको मुंबई के राष्ट्रीय संस्थान याद हो गए। राष्ट्रीय श्रवण रोग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय अस्थि रोग संस्थान मुंबई, मतलब श्रवण और अस्थि आपको कहाँ मिलेगी, मुंबई में मिलेगी। अब हैदराबाद में देखेंगे कि कौन कौन से संस्थान हैं। राष्ट्रीय मनोरोग संस्थान हैदराबाद और बधिर प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मनोरोगी और बधिर कहाँ पे मिलेंगे, हमको हैदराबाद में मिलेंगे। तो हमको ये दो संस्थान भी आसानी से याद हो गए, राष्ट्रीय मनोरोग संस्थान हैदराबाद, बधिर प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद। अब कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर में है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, क से कृत्रिम, क से कानपुर, तो ये भी हमें याद हो गया कि कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में है। अब इन दो संस्थान को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विकलांग होगा तो दिल्ली जाएगा और उसका प्रशिक्षण होगा कटक में, तो हमको इस ट्रिक से याद होगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान नई दिल्ली में है और पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो ऐसी आसान ट्रिक से आप इन संस्थानों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।